हाय बच्चों, आज हम आपको फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में बताते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में बताते हैं। इसकी डिफिनीशन बेटा हम शुरू में थोड़ा सा बताएं, आप उसको देख लीजिएगा, बाकी हम आगे चलते हैं। जब मेल क्वाइटस के दौरान सीमन को वेजाइना में डालता है, तो सीमन में जो स्पर्म होता है बेटा वो वेजाइना से होते हुए सर्विक्स में जाते हैं। सर्विक्स के बाद यूटेरस के बाद वो फिर फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में पहुंचते हैं। ये इसी समय बेटा एम्पुला में सेकेंडरी ओसाइट्स आता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जो सेकेंडरी ओसाइट्स है बेटा, उसमें मियोटिक डिवीजन सेकेंड होता है, लेकिन वो रुका रहता है। उसमें मियोटिक डिवीजन सेकेंड स्टार्ट होता है, लेकिन वो रुका रहता है। लेकिन जैसे इस सेकेंडरी ओसाइट्स के पास स्पर्म आता है बेटा, ये स्पर्म है, जैसे ही आता है सेकेंडरी ओसाइट्स मियोटिक डिवीजन सेकेंड कंप्लीट कर लेता, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओवम प्लस पोलर बॉडी सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद होता क्या है बेटा, ये जो ओवम है इसके ऊपर दो लेयर्स होती हैं। एक होता है जोना पिल्यूसिडा और एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो स्पर्म है इसके हेड के इंटीरियर पार्ट के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर मिलता है बेटा, जिसे हमने बताया था आपको एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। ये जो स्पर्म है जोना पिल्यूसिडा को क्रॉस करते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ये जोना पिल्यूसिडा है, जैसे ही इसके पास बेटा एक स्पर्म पहुंचता है, ये जोना पिल्यूसिडा में कुछ परिवर्तन होता है। उसके बाद क्या होता है, ये अदर स्पर्म की जो एंट्री होती है उसको ब्लॉक कर देता है। जब स्पर्म जोना पिल्यूसिडा प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए साइटोप्लाज्म पहुंच जाता है, ओवम के साइटोप्लाज्म, तो ओवम और स्पर्म आपस में मिलके जाइगोट का निर्माण करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा, जो जाइगोट है ये डिप्लॉयड होता है। फिर इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं जाइगोट के अंदर। अब क्या होता है बेटा, जाइगोट इस्थमस से मूव करता है यूटेरस में। कहाँ मूव करता है बेटा, यूटेरस में। अब जाइगोट में क्या होता है बेटा, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। कौन सा, माइटोसिस। जाइगोट में क्या होता है बेटा, माइटोसिस नामक सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। जाइगोट में माइटोसिस नामक सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। उसके बाद होता क्या है, जाइगोट 2 से 8, 8 से 16 सेल में कन्वर्ट होता है। 8 से 16 सेल वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बेटा मारुला कह देते हैं। जाइगोट में जो बेटा माइटोसिस सेल डिवीजन होता है उसे हम क्लीवेज कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लीवेज क्या होता है, जाइगोट में जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है उसी को क्लीवेज कहेंगे। और 8 से 16 सेल वाले स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या बोलेंगे, मारुला कहेंगे। मारुला आगे चल के बेटा ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद बेटा जाइगोट में जो नई सेल बन रही है उनको हम लोग ब्लास्टोमीयर कहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लास्टोमीयर कहते हैं। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है बेटा, ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमीयर होती हैं वो थोड़ा अरेंज होती हैं। ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमीयर बाहर की तरफ जाएंगी, आउटर
साइड जाएंगी उनको हम ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, उनको हम ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। और जो इनर की तरफ जाएंगी, इनर साइड की तरफ, उन्हें हम बोलेंगे इनर सेल मास, इनर सेल मास। और बेटा इनर सेल मास जो होता है ये ट्रोफोब्लास्ट से अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है बेटा, यूटेरस के इंडोमेट्रियम से अटैच्ड हो जाता है, यूटेरस के इंडोमेट्रियम से अटैच्ड हो जाता है। इनर सेल मास पे डिफरेंशिएट करके इम्ब्रियो का निर्माण करती है, इम्ब्रियो का निर्माण करती है। उसके बाद बेटा क्या होता है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये जो कौन है बेटा, ब्लास्टोसिस्ट। इसमें क्या होता है, जो यूटेराइन सेल होती है वो बड़ी तेज़ी से डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती हैं, ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इंडोमेट्रियम में इम्बेडेड हो जाता है, इंडोमेट्रियम में इम्बेडेड हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को बोल देते हैं बेटा हम इम्प्लांटेशन। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इसके आगे बेटा हम आपको बताते हैं थोड़ा सा, ये जो जाइगोट होता है ये 46 क्रोमोसोम से मिलके बना होता है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होता है और ये डिप्लॉयड होता है। क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। थोड़ा सा हम आपको बताते जाते हैं, जो फीमेल ओवम बनाती है बेटा उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, और जो क्रोमोसोम होते हैं 6 क्रोमोसोम वो क्या होते हैं, एक्स एंड एक्स। जो फीमेल होती है उसकी बॉडी में एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो ओम बनेगा बेटा उसके अंदर ओनली एक्स ही रहेगा। वो चाहे जितनी बार ओम बनाएगी बेटा उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम ही रहेगा। और जो स्पर्म होता है उसके अंदर भी बेटा 23 क्रोमोसोम होता है, और स्पर्म के अंदर एक्स एंड वाई दोनों क्रोमोसोम हो सकते हैं बेटा। और उसका रीजन क्या है, जो मेल होता है उसके अंदर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है, लेकिन जब स्पर्म बनता है तो उसके अंदर एक्स एंड वाई दोनों में इसको एक ही क्रोमोसोम रहेगा, तो एक्स रहते हैं फिर क्या रहेगा, वाई रहेगा। जो स्पर्म बनाता है मेल बेटा उसमें 50%, जो स्पर्म बनता है मेल में उसमें 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम रहता है और 50% में क्या रहता है बेटा, वाई क्रोमोसोम रहता है। यदि एक्स वाला क्रोमोसोम, एक्स वाला बेटा स्पर्म ओम के साथ मिलेगा तो एक्स एंड एक्स मिल के क्या बना लेते हैं, फीमेल का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं बेटा, फीमेल का निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद ये स्पर्म में वाई क्रोमोसोम रहेगा तो एक्स के साथ मिलेगा, एक्स ओम के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, मेल बन जाएगा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब क्या है बेटा, जो बच्चा पैदा हो गया फिर जो जाइगोट बनेगा वो आगे चल के मेल हो गया फिर फीमेल होगा, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा बेटा, फादर के ऊपर या फिर मेल के ऊपर निर्भर करता है। ये बेटा एक बार थोड़ा सा जेनेटिक में फेस पढ़ना रहेगा, इसलिए हम ज़्यादा इस पर केयर नहीं किए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।